सही है। तो भाई अब नेक्स्ट टॉपिक में जो हमने आप डिस्कस करना है, सही, वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को। सही, अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बड़े सिंपल से यहाँ पे हमने डिस्कस करने हैं कि भाई जो सॉल्यूशन और सस्पेंशन, सॉरी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अकॉर्डिंगली हमारे पास कितने कितने जो है वो हमारे पास कितने कितने तरह के जो है वो सॉल्यूशन हो सकते हैं। सही है। और दूसरा हमें जो है वो इसकी कुछ एग्जांपल्स भी लिखनी है। सही है। तो कुछ एग्जांपल्स आपसे पूछूंगा मैं, कुछ एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। तो यहाँ पे भाई हमारे पास जो सॉल्यूशन है, सही है, वो तीन ही स्टेट्स को मिला के बन सकते हैं। सही है। यानी कि एक तो हमारे पास होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है हमारे पास गैस। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे एक हमने यहाँ पे लाइन बनाई हुई है, तो इधर जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे किसको, सॉल्यूट को। सही है। और यहाँ पे ये जो पोर्शन होगा ये हमारे पास होगा सॉल्वेंट का। ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्यूट का पोर्शन है, ये सॉल्वेंट का। सही। सॉल्यूट में हम यहाँ पे पहले लेते हैं भाई सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। तो ये सॉल्यूट क्या आ गए, और सॉल्वेंट में भी हम ऐसे कर लेते हैं कि भाई हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है भाई। ओके। तो ये सारे सॉल्वेंट है। सही है। यानी कि जिसके अंदर हम किसी भी चीज को डिसॉल्व करते हैं, और ये सारे के सारे हमारे पास सॉल्यूट हैं। सही है। जो कि डिसॉल्व होते हैं। सही है। यानी कि सॉल्यूट जो कि लेस क्वांटिटी में होते हैं। सही है। और सॉल्वेंट जो कि ग्रेटर क्वांटिटी में होते हैं। सही है। अब यहाँ पे हमने पहले सॉल्यूशन को यहाँ पे जो है वो स्टडी करना है, और इसकी एग्जांपल यहाँ पे हमें लिखनी है कि भाई ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है कि जिसके अंदर हम सॉलिड में सॉलिड को ही मिक्स कर देते हैं। सही है। सॉलिड में सॉलिड को ही मिक्स कर देते हैं, यानी कि सॉलिड दूसरा सॉलिड मिक्स कर दिया। तो ऐसी कोई एग्जांपल है आपके ज़हन में कि जिसके अंदर हम सॉलिड में सॉलिड को ही मिक्स कर देते हैं? कोई ऐसा सॉल्यूशन है भाई? तो भाई यहां पे अगर हम इस एग्जांपल को लेते हैं, सही। अच्छा, सॉल्ट इन वाटर नहीं, सॉल्ट इन वाटर में क्या होगा कि सॉल्ट सॉलिड होगा, वाटर लिक्विड होगा। सही है। यहाँ पे हमें सॉलिड को सॉलिड में करना है। सही है। तो अब भाई अब्दुल्ला ये बोल रहा है कि भाई जिंक को डिसॉल्व करें कॉपर में, जिंक को डिसॉल्व करें कॉपर में। भाई कॉपर भी सॉलिड होता है और जिंक भी सॉलिड होता है, ये दोनों आपस में डिसॉल्व कैसे होंगे भाई? हैं, ये तो ऐसा होगा ना कि भाई हमने एक बर्नी में जो है वो क्या नाम है, जो मेटल है जिंक का और जो मेटल है कॉपर का, वो डाल दिया, बस भर दिया उसके अंदर। सही, मिक्स तो नहीं होंगे, वो सब एक जगह पे जमा हो जाएंगे। है भाई। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ना, सही, वो एग्जाम्पल है हमारे पास अलॉय की। आप लोगों को पता है अलॉय क्या होता है? अलॉय, सही है, अलॉय बोलते हैं सही, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स को। सही। इसके अंदर हम करते क्या हैं, क्योंकि भाई हमें ऐसी बात पता है कि भाई फॉर सपोज ये भी एक सॉलिड है और ये भी एक सॉलिड है। सही। अब इसको मैं अगर मिला दूं कि तो ये मिक्सचर तो नहीं बन सकते ना, ये एक सही डिसॉल्व तो नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं है कि भाई इस रिमोट के अंदर ये पेन जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे अगर डिफरेंट मेटल्स को अगर हमने आपस में मिक्स करना होता है तो हम क्या करते हैं भाई, उसको मेल्ट कर देते हैं। सही है। यानी कि सपोज करें कि भाई हमारे पास एक जगह पे आयरन है और एक जगह पे कॉपर है, तो हमने आयरन को हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया और फिर कॉपर को हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया। सही है। तो जब वो दोनों मेल्ट हो गए, फिर हमने उन दोनों को आपस में क्या कर दिया भाई, मिक्स कर दिया। तो अगर हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स को सही मेल्ट करवा के मिक्स कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे अलॉय। सो अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड सॉलिड। सही, जिसके अंदर हम दो सॉलिड्स को आपस में क्या करते हैं भाई, मिक्स करते हैं। सही। अब इसके अंदर आप कोई भी एग्जांपल ले लो भाई, जैसे कि जुनैद बोल रहे हैं भाई टिन और कॉपर, तो दोनों को मेल्ट कराना पड़ेगा। सही। टिन को भी मेल्ट करा दो, कॉपर को भी मेल्ट करा दो और फिर दोनों को आपस में मिक्स कर लो, तो फिर यह बन जाएगा कॉपर और टिन का अलॉय। सही। तो अलॉय किसी भी मेटल का हो सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल हमारे पास आ गई। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब सॉल्वेंट में, सही, सॉल्वेंट में हमारे पास है सॉलिड, सही है, और सॉल्यूट में हमारे पास है लिक्विड। यानी कि सॉलिड में, सही, सॉलिड में हम लिक्विड को, सही, जो है क्या नाम है, मिक्स कर रहे हैं। सॉलिड में लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं। एनीवन? सॉल्ट इन वाटर। सही। तो लेकिन इसके अंदर तो उल्टा हो जाएगा ना। सही। लिक्विड में ये जो सॉल्ट इन वाटर की जो एग्जांपल है, सही, ये आनी चाहिए लिक्विड में सॉलिड। सही। लेकिन अभी सॉल्वेंट कौन है? सॉलिड है। सही। सॉल्वेंट कौन है? सॉलिड है। और
लिक्विड जो है वो सॉल्यूट है, सही है। तो लिक्विड में हमें सॉलिड को क्या करना है, डिसॉल्व करना है, ठीक है। एनीवन? नहीं, बटर नहीं भाई, बटर नहीं है। अच्छा, अब देखें ये जो सॉलिड की जो कैटेगरी है ना, थोड़ी सी बच्चों की टिपिकल होती है, क्योंकि इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स होती हैं थोड़ी सी ऊपर के दर्जे की होती हैं, ठीक है ना। बाकी अभी नीचे वाली आप बड़े आसानी से बता दोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या, अभी सॉलिड में अगर लिक्विड को ऐड करने की एग्जाम्पल है, सही है, तो ये भी हमें नॉर्मली नहीं मिलती, सही है, नॉर्मली नहीं होगी, ना ही बटर है, ना ही चीज़ है, ना ही कुछ भी, सही है। तो ये हमें मिलती, ये हमारे पास कहलाती है क्या, ये कहलाता है भाई अमलगम, सही है, अमलगम। अमलगम बेसिकली क्या होता है भाई, अमलगम के अंदर, सही है, अमलगम के अंदर हम जो मरकरी होता है ना, मरकरी जो कि एक मेटल है, लेकिन होता किस फॉर्म के अंदर है भाई, लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, सही है। तो वो मतलब सॉलिड की कैटेगरी में आएगा। तो मरकरी में हम क्या करते हैं भाई, किसी भी चीज़ को जो है वो डिसॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि सोडियम है, कोई दूसरा हमारे पास सॉल्यूशन है, तो उसको अगर हम उसके अंदर क्या कर लें भाई, मिक्स कर लें, सही है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है, ठीक है। तो मरकरी जो कि सॉलिड की कैटेगरी के अंदर आती है, सही है। तो अगर हम उसके अंदर क्या कर लेते हैं भाई, उसके अंदर अगर हम जो है क्या नाम है, किसी भी चीज़ को मिक्स कर देते हैं, तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं अमलगम, सही है। तो ये भी एक साइंटिफिक एग्जांपल थी, सही है। नॉर्मली ये हम नहीं देखते अपने इर्द गिर्द, ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट है सॉलिड में गैस। अब ये भी क्या नाम है, जो है वो साइंटिफिक है, सही है। तो इसको भी मैं ही बता देता हूँ, सही है, कि भाई सॉलिड में गैस को कैसे डिसॉल्व करेंगे, यानी कि समझे सॉलिड, अब इसके अंदर गैस को डिसॉल्व करना है, सही है, यानी कि गैस को इसके अंदर मिक्स करना है। तो इसकी जो एग्जाम्पल है वो बेसिकली होती है हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, सही है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज वगैरह में आती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बेसिकली होता है क्या है कि हमारे पास एक मेटल होता है, सही, जिसको हम बोलते हैं प्लेडियम, ठीक है। तो प्लेडियम जो मेटल है हमारे पास, सही, उसकी जो सरफेस होती है ना, सरफेस, ठीक है, उसमें जो छोटे छोटे इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं, यानी कि खाली जगहें, सही है। तो उन खाली जगहों के अंदर हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि भाई जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, उन खाली जगहों को हम उसके अंदर क्या कर लेते हैं, फिल कर देते हैं, सही है। तो हाइड्रोजन गैस को उन छोटी छोटी खाली जगहों के अंदर हम क्या कर देते हैं भाई, फिल कर देते हैं, सही है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, इसके लिए हमें एक प्रॉपर स्पेसिफिक कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, एक टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, एक प्रेशर प्रोवाइड करना पड़ता है, तब जाके ये डिसॉल्व, यानी कि ये सरफेस के ऊपर जो खाली जगहें होती हैं, जिनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस, उसमें जाके सेटल हो जाती हैं। अगर हम वो प्रेशर या टेम्परेचर को हटा दें तो फिर ये वापस से क्या हो जाएगी, रिलीज, क्योंकि भाई गैस है ना, गैस रुक के थोड़ी बैठती है, सही है। तो गैस जो है वो एक स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर एक सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन प्रेशर पे ही उसकी सरफेस पे रहेगी, सही है, अदरवाइज वो उसकी सरफेस को छोड़ के क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो ये भी हमारे पास जो है वो एक साइंटिफिक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, ठीक है भाई। तो सॉलिड में सॉलिड को डिसॉल्व कराना है, एग्जाम्पल है अलॉय, सही है। और सॉलिड में लिक्विड को डिसॉल्व कराना है, एग्जाम्पल है अमलगम, जिसमें हम मरकरी के अंदर कोई भी दूसरा सब्सटेंस को मिक्स करा देते हैं, सही है। और फिर सॉलिड में अगर गैस को डिसॉल्व कराना है तो इसकी एग्जाम्पल है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसमें हम प्लैटिनम मेटल के ऊपर, सही, जो खाली जगहें होती हैं उसमें हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं भाई, सेटल कर लेते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पे, लिक्विड। लिक्विड सॉल्वेंट है, लिक्विड में सॉलिड, ये तो आसान है, सही है। आंसर भी आई है, जुनैद ने पहले से लिख के बैठा हुआ था ये, सही है। तो आंसर आई है भाई हमारे पास सॉल्ट शुगर इन वाटर, सही है। यानी कि अगर हम सॉल्ट देखें तो सॉल्ट होता है सॉलिड, सही है, और पानी जो होता है वो होता है लिक्विड, सही है। तो यहाँ पे सॉल्ट या फिर, सही है, और करके लिख लेते हैं, सही है, या फिर शुगर, सही है, इन दोनों को, सही है, अगर हम वाटर में डालते हैं, सही है, तो वाटर हमारे पास क्या होगा, लिक्विड, और सॉल्ट और शुगर क्या होगा हमारे पास, सॉलिड। तो ये एग्जाम्पल है, सही है, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन या फिर शुगर वाटर सॉल्यूशन एग्जाम्पल है किस चीज़ की भाई, क्या नाम है, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं भाई, सही, नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड में लिक्विड, ये तो बड़ी आसान है भाई, सही है। किसी भी लिक्विड को किसी भी लिक्विड में आप डाल दें भाई, सही है। आम से एग्जाम्पल कोई मिल जाए भाई, मिल जाए, है भाई, लिक्विड में लिक्विड, बड़ी आसान सी है। रमजान में हमें बड़े मिलता है भाई ये, रमजान में है। अच्छा, इंक इन वाटर भी सही है, ठीक है, इंक इन वाटर, इंक भी लिक्विड होती है और वाटर भी लिक्विड होता है, सही है, सही है।
नहीं हाँ सही है, वाटर पेंट भी ठीक है। रूह अफ़ज़ा मैं एग्जांपल में जाना चाह रहा था, ठीक है, रूह अफ़ज़ा। और फिर दूसरा है कि भाई अल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर, सही, या फिर कोई भी चीज़ जो कि लिक्विड फेज के अंदर होती है और उसको लिक्विड फेज में ही जो है वो डिजॉल्व कराया जाए, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है वो कोई एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं भाई अल्कोहल, सही है, अल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है। तो अल्कोहल भी लिक्विड होता है, वाटर भी लिक्विड होता है, सही। इसी तरीके से रूह अफ़ज़ा भी लिक्विड होता है और वाटर भी लिक्विड होता है, तो उसको जब डिसॉल्व करते हैं तो वो लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। अब लिक्विड में गैस, ये कौन बताएगा? लिक्विड में गैस कभी देखिए डिसॉल्व हुई हुई? लिक्विड के अंदर गैस है, ऐसा कभी देखा है? कोल्ड ड्रिंक, वेरी गुड, सही है। तो भाई कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, जैसे ही हम उसका कैप खोलते हैं, सही है, तो कैसी आवाज आती है भाई? गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि भाई वहां पे हमारे पास जो कोल्ड ड्रिंक है वो है लिक्विड, लेकिन उसके अंदर क्या मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सही है। तो जैसे ही आप कैप को खोलते हो और जो गैस रिलीज होती है वो बेसिकली कौन सी गैस होती है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसीलिए हम कोल्ड ड्रिंक्स को क्या कहते हैं? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सही है। अब इसके अंदर सारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आ जाती हैं, जैसे कि भाई पाकोला, कोला नेक्स, ये वो सारी चीजें, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास सारी क्या होती है भाई? ये सारी की सारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है भाई। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं भाई अब नेक्स्ट, गैस में सॉलिड। अब इसमें भी बच्चे फंसेंगे, ऑक्सीजन इन वाटर, नहीं, सही है, ऑक्सीजन इन वाटर कैसे हो गया? सही है, वाटर तो लिक्विड होता है, ठीक है भाई। यहां पे हमारे पास गैस में सॉलिड, गैस ज्यादा होगी, सॉलिड कम होगा। स्मोक, ये तुमने बुक से देख के बताया, ये मैं बता दूं, सही है ना, ये बुक से देख के बताया तुमने अब्दुल्ला, चीटिंग, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या भी एग्जाम्पल है हमारे पास, कौन सी? स्मोक, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास, सही है। अब यहां पे हमारे पास होता क्या है कि भाई एग्जाम्पल है कि लकड़ी है, लकड़ी को आप जला दो, जैसे ही आप लकड़ी को जलाओगे उसमें से आपको काले कलर का एक धुआं निकलता हुआ नजर आएगा। वो जो काले कलर का धुआं निकल रहा है ना, वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है? वो होता है कार्बन, और कार्बन क्या होता है? सॉलिड। तो कार्बन निकल रहा है और कहां पे जा रहा है? एयर में जा रहा है, सही है। कार्बन निकल रहा है और कहां जा रहा है? एयर में, सही है। तो यहां पे कार्बन सॉलिड है, सही है, जो कि कम मिकदार में, सही है, और एयर जो है वो गैस है, सही है, जो कि ज्यादा मिकदार में, ठीक है। तो यहाँ पे कम मिकदार में सॉलिड, ज्यादा मिकदार में एयर में जो है वो डिसॉल्व हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे स्मोक जो है ये गैस सॉलिड सॉल्यूशन की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, सही। अब गैस में लिक्विड क्या एग्जांपल होगी भाई? गैस के अंदर लिक्विड को, यानी कि गैस ज्यादा क्वांटिटी में होनी चाहिए और लिक्विड कम क्वांटिटी में होना चाहिए, है भाई? एनीवन? वाटर वेपर्स, सही है, वाटर वेपर इन एयर, सही है, गुड, वाटर वेपर इन एयर। अब जरूरी नहीं है वाटर के वेपर हो, वेपर किसी भी लिक्विड के हो सकते हैं, सही है। तो अब यहां पे हमारे पास क्या भी, जो वाटर वेपर्स हैं, सही है, बेसिकली वो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, सही, जो कि वाटर की सरफेस को छोड़ के एयर के अंदर शामिल हो जाते हैं, सही। अब यहाँ पे क्या है कि फॉर सपोज कि भाई आपने किसी भी कंटेनर में पानी भर के उसके नीचे जो है वो आपने चूल्हा जला दिया, सही। अब क्या होगा कि वहां से वाटर के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं वो उठना शुरू होंगे, सही, और उठ के कहां पे जाके मिक्स होंगे? एयर में। तो एयर क्या है? एयर है गैस, ठीक है, और जो हमारे पास वो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो लिक्विड हैं, छोटे छोटे से लिक्विड के ड्रॉपलेट्स हैं, छोटे छोटे से, ठीक है। तो वो जाके हमारे पास पानी के अंदर क्या होंगे? गैस के अंदर क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। तो ये एक ऐसा मिक्सचर, एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें गैस यानी कि एयर, सही है, ज्यादा क्वांटिटी में होगा और लिक्विड यानी कि वाटर जो है वो कम क्वांटिटी के अंदर होगा। फॉग भी इसकी अच्छी एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद लास्ट बचा है भाई गैस में गैस, ये कौन बताएगा? गैस में गैस, भाई ये तो कोई भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, अच्छी सी एग्जांपल अलाइबा ने दी है, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन में मिक्स करा दो, सही है। या फिर इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो कि अभी सबके पास मौजूद है, और वो क्या है हमारे पास? एयर, बस बात ही खत्म। एयर को डिफाइन कैसे करते हैं? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, सही है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, सही भाई। एयर के अंदर मुख्तलिफ गैसेस मौजूद हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं ना इसको, ठीक है। और इसमें ज्यादातर कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, सही है, जो कि तकरीबन 78% तक होती है,
ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरी जो कि अप्रॉक्स 21% तक होती है वो ऑक्सीजन, और फिर इसके बाद जो भी 1-2% बचता है वो डिफरेंट गैसेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, सो एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, डिफरेंट गैसेस। ठीक है, तो गैस में गैस को मिक्स करने की सबसे अच्छी एग्जांपल क्या आ जाएगी हमारे पास, एयर। ठीक है भाई, तो यहां पे हमने कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और उनकी कुछ एग्जांपल्स को हमने यहाँ पे लिस्ट अप किया है। ठीक है भाई तो इसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, एनीवन?